कि अगर ये मामले, ये मुद्दे हल नहीं हुए तो लोग पुरअमन कानून के दायरे में रहकर सड़कों पे आएंगे, अपने हक के लिए आएंगे, जो कि उनको हिंदुस्तान का कानून उन्हें इजाजत देता है करने के लिए। वो वहां पे करेंगे और फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी कुर्सी को प्रॉब्लम होगी। हम अपने हुकूक को छीनना जानते हैं, हम अपने हक की लड़ाई को कानून के दायरे के अंदर लड़ना जानते हैं, और उसका एक ही तरीका है कि हम रोडों की ओर जाएंगे और फिर इनको जो है नानी का दूध याद करवाएंगे। मैं यहाँ से उमर अब्दुल्ला साहब से भी ये मोतबाना गुजारिश करना चाहूंगी कि आपको चन्हाव वैली से भी ढेर सारे वोट मिले हैं, तमाम जितने यहाँ के एमएलए हैं उनको भी ढेर सारे वोट मिले हैं। अगर हम किसी भी मुद्दे की बात करें तो कोई भी यहाँ चन्हाव वैली की बात उठा के राजी नहीं है। यहाँ के एमपी हैं, यहाँ के एमएलए हैं। वाहिद महराज मलिक साहब थे जो यहाँ के मुद्दे उठाते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं राजा शकील, आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन, कॉन्स्टिट्यूंसी 52 डोडा। आप बखूबी जानते हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात हैं, और उसके साथ साथ अगर खुसूसन हम चनाब वली और ज़िला डोडा की बात करें तो आप बखूबी जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह के हालात बनाए गए और किस तरह के हालात चल रहे हैं। कल आम आदमी पार्टी की आला क़यादत ने ये फैसला लिया कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के अंदर गरीब आवाम को सताया जा रहा है और जम्मू कश्मीर को खुसूसन एक लेबॉर्ट्री के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर अपनी आवाज़ और गरीब मजलूम बेरोजगारों की आवाज़ के लिए आज हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर फेस ऑथेंटिकेशन जो एमजी नरेगा के अंदर हाजिरी को लगाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर और खास करके जम्मू कश्मीर की इतनी सारी स्टेटों के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट को चुना गया जो जिला डोडा है, और उसके साथ साथ यूटी लद्दाख के अंदर जो है वहां भी ये फेस ऑथेंटिकेशन की अटेंडेंस लगाने का काम शुरू किया। और ये ऐसे अजला हैं जिन अजलाओं में अभी तक इंटरनेट पूरी तरह से नहीं चलता। ये ऐसा अजला है, इस अजला के अंदर ऐसे इलाके हैं जिनके अंदर अभी तक गरीब आवाम के पास पहाड़ी इलाकों के अंदर मोबाइल फोन भी नहीं है, और यहीं पे यहां के लोगों को जो है यरगमाल बनाया गया और फेस ऑथेंटिकेशन जो अटेंडेंस है वो लगाने के लिए बोला गया। और जब बताया गया ट्रायल की बुनियाद पर यहां पर लोगों को अटेंडेंस लगाने के लिए कहा गया, लेकिन जब आपने देखा इन इलाकों के अंदर वो अटेंडेंस उस ऐप के जरिए से लगाई गई जो ऐप इंसान का, एक मजदूर का फेस ही नहीं ऑथेंटिकेट कर पाती है। ये बहुत अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक काम है इंतजामिया की तरफ से। आखिर जिला डोडा ही को क्यों चुना गया? तो आज आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के वो कारकुनान जो हमेशा गरीब के लिए आवाज उठाते हैं, जो हमेशा अपने हक के लिए बोलते हैं, गरीब के हक के लिए बोलते हैं, आज हम इंतजामिया को यहां से कहना चाहते हैं और खास करके जम्मू कश्मीर की सरकार को हम कहना चाहते हैं कि क्या जिला डोडा ही आपको मिल रहा है? क्या जिला डोडा ही लेबॉर्ट्री के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए जगह मिली है? सबसे पहले तो आपने यहां की आवाम को दबाने के लिए यहां के एमएलए को गलत तरीके के साथ जेल के इलाकों के अंदर भेजा गया। यहां पर बिजली की प्रॉब्लम है, यहां पर मजदूरी की प्रॉब्लम है, यहां पर बिजली नहीं होती है, यहां के लोगों के पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, और इंटरनेट यहां पर जो सरकार अपने कानून को लादने का काम यहां पे कर रही है। हम इस चीज को बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम चाहते हैं कि इस ऑथेंटिकेशन को बंद किया जाए, पहले दूसरे अजला के अंदर लगाया जाए, उसके बाद जिला डोडा के अंदर लगाया जाए। अफसोस की बात है, हमें तो उम्मीद यह थी कि यहां पर सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार के लोग आएंगे और इन लोगों का अजाला करेंगे, इन लोगों का हाल पूछेंगे, क्योंकि इनका जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलए है, उसको जेल के अंदर इन्होंने गलत तरीके के साथ बांधा हुआ रखा हुआ है। लेकिन उसके बजाय डोडा को ही एक लेबॉर्ट्री बना रहे हैं।
हम इस चीज की कड़े लफ्जों में मजम्मत करते हैं, इस चीज को बिल्कुल नहीं मानते हैं। अगर लोगों का अजाला नहीं हुआ, कल को ये तमाम आवाम और वो मजदूर रोडों पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे, फिर आपको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, क्योंकि आवाम पुरअमन आवाम है, यहाँ की शांतिपूर्ण आवाम है यहाँ की, ये ऐसी चीज नहीं चाहती है। लेकिन बार बार इन्हीं को सताया जा रहा है। सिक्योर का मसला जो है वो भी बंद किया गया है। क्यों किया गया है बंद? उसके साथ साथ मैं अगर बिजली की बात करूं, स्मार्ट मीटर लगाए गए और उनका फायदा क्या मिला आवाम को? 1040, 1200, 1300 बिल आ रहा है। फ्री बिजली देने के बजाय उनको डबल बिल दिए जा रहे हैं। और आज यहां से हम ये बावर कराना चाहते हैं जम्मू कश्मीर सरकार को और खास करके जिला इंतजामिया को, वो यहां के लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें, यहां के लोगों को सताया ना जाए। अगर आप दूसरे अजला में जहां पर सुविधाएं हैं वहां पर लगाए, उसके बाद यहां की बात करें। पहले यहां पे इंटरनेट दीजिएगा, पहले यहां पे बिजली दीजिएगा, उसके बाद इस अटेंडेंस को किया जाए। यहां पर मेरे साथ और भी है, इरफान भाई कुछ कहेंगे। इरफान भाई बता दीजिए थोड़ा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिस गहरी नींद में एडमिनिस्ट्रेशन सोई है हमें जगाना आता है, और अच्छी तरीके से जगाना आता, फिर आपको नींदें नहीं आएंगी। हम आपकी नींदों को हराम करेंगे। आपने हमें भेड़ बकरी समझ के हमारे ऊपर जो आप कानून लाद रहे हैं, चाहे वो अटेंडेंस की बात हो, चाहे वो मटेरियल्स को लेकर बात हो। एसीडी डोडा से हमारी बात हुई, जब डीसी ने उसको हमारे पास भेजा, हमारे साथ बात ये हुई उस वक्त कि हम जो ठेकेदार लोकल ने जो टेंडर दिए हैं, अगर वो मटेरियल आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो हम जो आपके लोकल वेंडर होंगे उनको ऑनलाइन करेंगे। लेकिन जब उस वक्त इस मसले को बिठाने के लिए बहुत चालाक बनते, लेकिन हम इनसे भी चालाक, इन्होंने इस वक्त उस मसले को बिठाने के लिए हमें यह कहा कि आप लोकल वेंडर को तैयार कीजिए और हमें लिस्ट दे दीजिए। जब हमने लिस्ट दी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की, उसमें उन्होंने यह किया कि जो पहले वेंडर थे, जो इनके साथ हाथ मिलाते थे, उन्हीं को ऑनलाइन किया। जब हमने लिस्ट परसों देखी, एक तो ये मसला हुआ। दूसरा मामला ये हुआ कि जिस ठेकेदार ने मटेरियल नहीं डाला उसको इन्होंने L1 में चढ़ाया है, L2 को फिर से हटाया इन्होंने, वो भी मसला बना। जब L1 ने वहाँ पर मटेरियल नहीं दिया और L2 को चढ़ाना था, लेकिन उन्होंने फिर L1 को ही चढ़ाया। एक दूसरा मामला ये है जो हमारे राजेश कील साहब ने अभी यहाँ पे जो आपके सामने ये बताया, ये मामला, ये परेशानियाँ, ये हालात, ये हमको उकसाना चाहते हैं, इन चीज़ों के लिए तैयार करना चाहते हैं, फिर जाकर हमको FIR देकर हमको दबाने का काम करते हैं। हमारी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमको उकसाया ना जाए, हमको परेशान न किया जाए। जो हमारा काम है, जो हमारा हक है, उसको अदा किया जाए। लोगों के अटेंडेंस को, इस ऐप को ठीक किया जाए, वरना कल की डेट में हम कुछ और करने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को कहेंगे कि आप तैयारियां पकड़ लीजिए। हम अपने हुकूक को छीनना जानते हैं, हम अपने हक की लड़ाई को कानून के दायरे के अंदर लड़ना जानते हैं, और उसका एक ही तरीका है कि हम रोडों की ओर जाएंगे और फिर इनको नानी का दूध याद करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसे कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर की हम अगर बात करें और मरकज़ी सरकार की या रियासती सरकार की हम बात करें, तो इलेक्शन से पहले तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम अपने पब्लिक के लिए इतनी चीज़ें अवेलेबल करेंगे। लेकिन जब वो अपने अपने मंचों पे बैठ जाते हैं और अपनी अपनी चेयर्स को संभाल लेते हैं, उसके बाद उनको पब्लिक भूल जाती है। फिर उनको जो ये पब्लिक है ये कीड़े मकोड़े दिखती है। क्योंकि अगर हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें तो आप सब बखूबी जानते हैं कि ये एक यतीम कॉन्स्टिट्यूंसी है। जैसे अल्लाह ताला किसी की माँ को छीन लेता है या किसी की माँ मर जाती है, उसके बाद बच्चे यतीम हो जाते हैं और वो किन परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं और हर दिन रात वो रोते हैं, लेकिन उनको वो तमाम रोना पड़ता है। इसलिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये एक यतीम कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ के जो MLA महराज मलिक साहब हैं, उनको वो एक पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं। 1 लाख लोगों के वो चुने हुए थे, लेकिन उनको PSA के तहत बुक किया गया है।
उसके बाद यहाँ की आवाम का कोई भी मुद्दा कहीं पे भी नहीं उठा रहा है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का यही मकसद है हमारा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन तक और सरकार तक ये बातें पहुंचा सकें कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात, ये आपका फर्ज बनता था कि यहां की पब्लिक के जितने भी इशू हैं, चाहे वो आज जो अटेंडेंस लग रही है, क्योंकि हमें जो पहले तमाम जितनी भी जगह एमजी नरेगा का काम चलता था वहां पे जो भी हाजिरी लगती थी उसका अच्छी तरीके से सब लोग जानते हैं कि किस तरह से लगती थी। लेकिन अगर आज जो इन्होंने एक रूल निकाला है कि जो फेस ऑथेंटिफिकेशन है, इसके तहत आप देखिए कि अगर हम फार फ्लंग एरिया की बात करें वहां पे कोई भी लाइट इस वक्त नहीं है। अगर हम मोबाइलों की बात करें तो कौन सा ऐसा घर है कि हर घर में ऐसे फोन होंगे कि वो अपनी अटेंडेंस ऐसे लगाएं। यहाँ के लोगों के साथ ये सोची समझी एक साजिश के तहत इन लोगों को सताया गया है। मैं यहाँ से उमर अब्दुल्ला साहब से भी ये मोतबाना गुजारिश करना चाहूंगी कि आपको चन्हाव वैली से भी ढेर सारे वोट मिले हैं, तमाम जितने यहाँ के एमएलए हैं उनको भी ढेर सारे वोट मिले हैं। अगर हम किसी भी मुद्दे की बात करें तो कोई भी यहाँ चन्हाव वैली की बात उठा के राजी नहीं है। यहाँ के एमपी हैं, यहाँ के एमएलए हैं, वाहिद महराज मलिक साहब थे जो यहाँ के मुद्दे उठाते थे। अगर हम एमजी नरेगा की बात करें, कौन से ऐसे लोग हैं जो गरीबों को कौन सा ऐसा इंसाफ मिल रहा है? आज इतने दिन हो गए हैं, कोई हाजिरी नहीं उनकी लग रही है। अगर हम लाइट की बात करें तो 1 घंटे लाइट आती है, उस पर फोन चार्ज नहीं होते हैं। और आप जकियास ब्लॉक में देखिए, चिल्ली पिंगल में देखिए, ठाठरी में देखिए, चिराला में देखिए कि जब बिल आते हैं वो 750 है। अगर जिस घर में आप 2 घंटे लाइट देते हैं या 3 घंटे लाइट देते हैं और आप 750 बिल मांगते हैं 1 महीने का, गरीब लोग जो दिहाड़ी का 300 या 400 रुपए लेते हैं वो आपको 750 कैसा पूरा करके देगा, और बिना लाइट के। अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वो कहते हैं कि स्मार्ट मीटर मेरे चाची के घर में भी लगा है, मेरी मासी के घर में भी लगा है, और आपको देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी चाची ऑनलाइन निकाल लेती है कि कितना पैसा कटा और कितना बकाया रहा। मैं यहां से उनको कहना चाहूंगी कि आपकी चाची में और मेरी चन्हाव वैली की आवाम में बहुत अंतर है, क्योंकि आपकी चाची है जो वो तो सोने की चम्मच से रोटी खाने वाली है, और मेरी चन्हाव वैली की जो आवाम है उनको एक टाइम की रोटी नसीब होती है, दूसरे टाइम की रोटी नसीब नहीं होती है। और आप में और हम में बड़ा अंतर है। आपको वही आप जो आपने उस वक्त टोपी निकाल के लोगों से वोट लेके कहा था, आपको हम जो लाइट की प्रॉब्लम है, जो जहां पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, हम वहां पे पहुंचेंगे। और डेली विजर की हम अगर बात करें तो आज कौन सा ऐसा बंदा है जो डेली विजर के हक में हो? हालांकि डेली विजर्स की वजह से ही जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी है कश्मीर के अंदर, अगर देखा जाएगा तो तमाम डेली विजर्स ने एक वादा किया था कि उमर अब्दुल्ला साहब ने हमसे ये वादा किया है कि हम उनको परमिनेंट करेंगे, उसके लिए ये काम किया गया था। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला साहब खुद गहरी नींद में सोए हैं, उनको पता नहीं है कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है, जम्मू के अंदर क्या चल रहा है, पीर पंजाल के अंदर क्या चल रहा है, चन्हाव वैली के अंदर क्या चल रहा है, फार फ्लंग एरियाज हैं उनके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन मैं यहां से उनकी सरकार को भी यह कहना चाहूंगी कि 5 साल खत्म होने के बाद जब आप फिर से टोपी लेके आएंगे, एक टाइम में आपकी टोपी का एहतराम किया था, लोगों ने आप पे गलत भरोसा किया था, क्योंकि आप उन लोगों को यह पता नहीं था कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ। हम क्या माने कि आप उस वक्त सच बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि तमाम आवाम का आपने जो भरोसा तोड़ा है, जो उनके भरोसे का खून किया है, आज पूरी जम्मू कश्मीर में आवाम परेशान है। चाहे वो रोड की बात हो, बिजली की बात हो, एमजी नरेगा की बात हो, मटेरियल की बात हो, स्किल्ड की बात हो, कोई भी ऐसा जो आवाम तक जो आपने सहूलियत पहुंचानी थी, उन तमाम चीजों से हमारी चन्हाव वैली की आवाम महरूम है। और मैं यहां से उमर अब्दुल्ला साहब से ये मोतबाना गुजारिश करना चाहूंगी कि स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं वो खुशी से लगा ली, क्योंकि आवाम को जो आपने धोखा देना था वो आपने दे दिया। लेकिन स्मार्ट मीटर के जरिए उन लोगों को वो लाइट भी आनी चाहिए। आज बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस में लेते हैं, सबक लेते हैं, लेकिन लाइट की वजह से वो आपको रोते हैं, क्योंकि
पूरी चनाब वैली के अंदर अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट नहीं आती है। इसके जिम्मेदार कौन है? और आप ऊपर से जो मरकजी सरकार है, हम उनको भी कहना चाहते हैं कि आप हर एक नोटिस लिखते हैं, क्या वो डिस्ट्रिक्ट डोडा में ही लागू होते हैं? बाकी आपको कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं दिखता है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चंद ही लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करते हैं और झूठी तारीफ करते हैं, क्योंकि ऐसा ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप इस यतीम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को इस तरह सुता रहे हैं, ऐसे सुतेली मां के जैसा सलूक कर रहे हैं। आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? यहां पे आपको ग्राउंड जीरो पे अगर आप जाके देखेंगे, तमाम लोग परेशान हैं, तमाम बच्चे परेशान हैं, तमाम जितनी बहनें हैं वो परेशान हैं। अगर आज हम किसी भी छोटे मुलाजिम की बात करें, वो खुद परेशान हैं, क्योंकि उनके घरों में भी लाइट नहीं है, उनको भी रोजी रोटी खाने के लिए बहुत पापड़ झेलने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी ना एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म, ना ही सरकार को शर्म। उनको ये पता नहीं है कि हम कौन सा कानून कहां पे लागू कर रहे हैं। क्योंकि अगर चनाब वैली की हम बात करें तो फार फ्लंग एरियाज में अगर वो चल के देखेंगे, अभी भी पहाड़ों की तरफ बर्फ जमी हुई है। आखिर उन लोगों का कि कभी इन लोगों ने बात की? कानून यहां पे, कानून लद्दाख में सेम बनाए गए हैं, और सेम दोनों ही यहां पे और वहां पे कौन सा जुल्म हुआ है, कौन सा अत्याचार हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर जुल्म की रात कितनी ही लंबी हो, लेकिन इंसाफ एक ना एक दिन रोशनी लाएगा। और महराज साहब, हम सब ये दुआ करते हैं कि रमजान का महीना है, इंशाल्लाह महराज साहब बाहर आएंगे और इन लोगों की नींदें हराम होंगी। क्योंकि एक ही वाहिद लीडर, अगर गुलाम नबी आजाद साहब के बाद पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में कोई लीडर है, वो महराज मलिक साहब है। और ये लोग जान गए हैं, इसलिए ये उसको बाहर नहीं आने देते हैं। ऐसा कोई उसने गुनाह नहीं किया है, मर्डर केस उसने नहीं किया है, बाकी कोई भी ऐसे केस में वो मुलविस नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बंद इसलिए रखा है, वो आवाम की बात करता है, वो गरीब की बात करता है। लेकिन हम सब रमजान के महीने में अल्लाह ताला से नफल पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे और दुआ करेंगे कि ऐसी जालिम हुकूमतों से हमको बचा ले। ऐसे जो कानून, गंदे गंदे कानून यहाँ पे लागू होते हैं। तो आखिर पे जिस तरह से हमारे साथियों ने बोला, और जो मामला आ रहा है, मेन जो मामला है, आप मुझे बता दीजिए, जो हाजिरी जिन लोगों की नहीं लग रही है उनको रोजगार कौन देगा? ये जिम्मेवारी आपकी है। अगर उनकी हाजिरी नहीं लगी है, उनको रोजगार देना आपका फर्ज बनता है, और उनको कंपनसेशन भी देना आपका फर्ज बनता है। और उसके साथ साथ मैं कहूंगा, जब महराजुद्दीन मलिक साहब को पीएसए के तहत अंदर किया गया, उसके बाद अवाम सड़कों पे आई और पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया, पुरअमन एहतजाज किया गया। लेकिन हमारे लोगों पे तब पुलिस ने डंडे बरसाए, हमारे लोगों को तब सताया गया, पीटा गया, और उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर भी लगाए गए। हम सरकार से और इंतजामिया से ये अपील करते हैं, उनको ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों को जिन पर आपने गलत एफआईआर दिए हुए हैं, वो केस खत्म कीजिएगा और उन लोगों को रिहा कीजिएगा। आप खुद पब्लिक को उकसाते हैं, खुद मारपीट करते हैं, और उनके बाद कार्रवाई भी उन लोगों पे करते हैं। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए, गलत है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। कानून, आम लोग कानून की जो है कानून के तहत चलते हैं, लेकिन आप उनको दबाने की कोशिश करते हैं, कानून में रहकर उनके ऊपर कानून थोपते हैं। ये सरासर गलत है। और मेरी अपील है एक बार फिर से कि उनके ऊपर जो केस लगाए गए, गलत एफआईआर लगाए गए, मजदूर हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको कोर्ट कचहरी के अंदर जाना पड़ता है। यह सरासर गलत है। और हम जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार से भी अपील करना चाहते हैं, दरख्वास्त करना चाहते हैं, वो इन मामलों को देखिए। अगर आप कानून की बात करते हैं, आप सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार क्यों किया जाता है, क्यों उनको दबाया जाता है? तो बाकी जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि अगर ये मामले, ये मुद्दे हल नहीं हुए तो लोग पुरअमन कानून के दायरे में रहकर सड़कों पे आएंगे, अपने हक के लिए आएंगे, जो कि उनको हिंदुस्तान का कानून उन्हें इजाजत देता है करने के लिए। वो वहां पे करेंगे और फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी कुर्सी को प्रॉब्लम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करता हूं कि ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं। अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते?
तो मैं यहाँ से इस मंच से सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को ये लताड़ लगाकर ये ज़ोरदार मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट, जिसको डिस्ट्रिक्ट डोडा कहा जाता है, ये जम्मू कश्मीर के 22 डिस्ट्रिक्टों में सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट आता है, और इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को आपने एक लेबॉर्ट्री बना दी है। इनके ऊपर आप टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहे हो, हर रोज़ इनको परेशान किए जा रहे हो, कभी लाइट की वजह से, कभी एजुकेशन के मसले में, कभी कहाँ, और हर बार आपका ये तरीका रहता है कि इस डिस्ट्रिक्ट डोडा को लेबॉर्ट्री बनाया जाए। लेकिन मेरी तरफ से सरकार पक्ष और विपक्ष दोनों को ये मैसेज होगा कि वो नूरा कुश्ती छोड़ दे। जब सरकार ने कहा था कि हम AA वाइज को फ्री बिजली देंगे, लेकिन आज देखिए आप किसी भी डिपार्टमेंट को उन्होंने वो ऑर्डर नहीं दिए हैं कि आप AA वाइज को बिजली फ्री दे दीजिए। यहाँ से मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर सरकार लोगों के लिए सिर्फ टेस्ट पे टेस्ट किए जा रही है, देना और करना तो उन्होंने कुछ भी नहीं है। साथ में आज तकरीबन 1 महीना हो गया डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर किसी भी जॉब कार्ड होल्डर को ये फेस ऑथेंटिकेट वो नहीं कर रही है, ऐप्स नहीं कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग दिन ब दिन बेरोजगार होते जा रहे हैं। यहाँ से मुझे ये लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों को ये बेरोजगार कर रही है। किस तरह कि आपको एक छोटा सा एक तरीका मैं बताऊं कि जब हाउस के लिए जो AAY जो आवास प्लस की तरफ से जो हाउस मिलता है उसको 1,30,000 रुपये उसको दिया जाता है, लेकिन जब आप SBM का बाथरूम बनाते हैं उसके लिए 3 लाख पेमेंट होती है। तो यहाँ से ये साफ जाहिर होता है कि घर बनाने के लिए 1,30,000 दे रहे हैं और बाथरूम के लिए 3 लाख दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जिसने भी ये चाहा कि मैं घर बनाऊं वो कर्जदार हो जाएगा। कर्जदार इस तरह हो जाएगा कि 1,30,000 में ईंटें भी पूरी नहीं होती उस मकान के लिए। तो मेरा यहाँ से सरकार के लिए एक जोरदार मैसेज होगा और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मैसेज होगा कि आम आदमी पार्टी इसके लिए बिल्कुल तैयार है कि अगर आपने जल्द से जल्द इन मसलों का हल नहीं किया तो हम बड़े प्रोटेस्ट के ओर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।